अब डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा है भारत और रूस के ऊपर। जानेंगे आखिरकार इन्होंने अब भारत और रूस को लेकर क्या ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। क्या भारत को घेरने की कोशिश हो रही है अमेरिका के द्वारा, और इन सब के बीच में ग्राहम उनका रिएक्शन कैसा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक के बाद एक ट्वीट आता जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन दिखना शुरू हो रहा है। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पर उन्होंने ये ट्वीट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अगस्त 1 ये अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बना देगा। अब ये सोच रहे हैं कि कई सारे देश हैं जिनके साथ टैरिफ साइन हो गया है, तो यहाँ पर अब उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये फिर से एक ट्वीट करते हैं, जिस ट्वीट में ये कहते हैं कि हमने भारत को अपना दोस्त माना वगैरह वगैरह। और इसके बाद फिर एक ट्वीट आता है जिसमें ये कहते हैं कि भारत के साथ जो है हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। अब इन सब ट्वीट के बाद एक और ट्वीट आता है और ये ट्वीट दिखलाता है फ्रस्ट्रेशन को, और ये फ्रस्ट्रेशन अमेरिका का दिखता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं केयर नहीं करता हूँ कि भारत और रूस अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी डेड इकोनॉमी को लेकर, यानी कि मृत इकोनॉमी को लेकर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। स्क्रीन पर इस ट्वीट को आप देख रहे हैं, जिस ट्वीट में ये बातें कही जा रही है। फिर ये कहते हैं कि इन दोनों के साथ ही हमारा बिजनेस कम होता है, चलो ऐसा ही रहने देते हैं। इनके साथ अगर बिजनेस कम होता है तो बिजनेस कम ही होगा, रूस के साथ भी बिजनेस हमारा कम होता है और इनके साथ हमारा बिजनेस कम होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा रूड होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो आगे कहते हैं, मेदवेदेव के ऊपर इनका गुस्सा फूटता है और मेदवेदेव को कहते हैं कि ये फेल्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रूस रहा है, उसको जरा सोच कर बोलना चाहिए वो क्या बोल रहा है, और वो खतरनाक क्षेत्र में घुस रहा है। इसे लगता है कि ये अभी भी राष्ट्रपति है। दिमित्री मेदवेदेव को लेकर इनका गुस्सा और ज्यादा फूटा है। क्यों फूटा है? जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार से उनका ट्वीट दिखलाती हूँ आपको। दरअसल ये सारी लड़ाई शुरू कहाँ पर हुई? ये लड़ाई शुरू हुई दिमित्री मेदवेदेव और ग्राहम के बीच में। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में जुलाई 28 को दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा कि कौन होता है अमेरिका जो हमें बताएगा 50 दिन में हम युद्ध को रोकें कि 10 दिन में हम युद्ध को रोकें। अमेरिका कौन होता है बताने वाला। उसको दो चीज याद रखना चाहिए, एक तो रूस इजराइल नहीं है और ईरान भी नहीं है, दूसरा जितना अल्टीमेटम हमें दोगे उतना ही एक एक कदम हम युद्ध के पास आते चले जाएंगे। जो बाइडेन के रास्ते पे चलना बंद करो। इस पर ग्राहम ने एक जवाब दिया था जिसमें कहा था कि जिनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सीरियस नहीं है इस खून खराबे को रोकने के लिए रूस यूक्रेन के बीच में, तो तुम्हारे कस्टमर के ऊपर जो है हम एक्शन लेंगे। ये बात इन्होंने कह दिया था। और यहाँ पर मेदवेदेव के ऊपर गुस्सा फूटा है ट्रंप का। इसलिए फूटा है क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार बयानबाजी दे चुके हैं। होता क्या है, मेदवेदेव ना कभी कभी थोड़ा ज्यादा निकल जाते हैं। पिछली बार इन्होंने ईरान और अमेरिका के युद्ध में ये कहा था कि ईरान को कई देश ऐसा हो सकता है जो न्यूक्लियर हथियार दे दे। अब यहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई से भारत का क्या वास्ता है, भारत के ऊपर अमेरिका का गुस्सा क्यों फूट रहा है? तो एक चीज और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि टैरिफ ही सिर्फ लगाया गया है भारत के ऊपर या 1 तारीख से लागू होगा। इसके अलावे कुछ ऐसे कंपनीज हैं, स्क्रीन पर ये नाम देख रहे हैं, कई सारी कंपनियों का ये नाम है। इन कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? ये प्रतिबंध लगाए गए हैं खरीदारी को लेकर। ऐसा लगता है ईरान से भारत की कुछ कंपनियां तेल वगैरह खरीद रही थी। इसको लेकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी गुस्सा जाहिर किया है कि ब्रिक्स का मेंबर है भारत, और मेंबर होने की वजह से ब्रिक्स ऐसा है जो डॉलर को सपोर्ट नहीं करता है, डॉलर के खिलाफ एक संगठन है। जो मन में आ रहा है इनको वो सारा कुछ बोले जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब इस मोड
मोड में आ गए हैं कि किसे झुकाना है, भारत झुकेगा कि अमेरिका झुकेगा। ये अब ना वो वाली बात नहीं रह गई कि कैसे बैठकर हम बात करें। ईरान अब भारत के समर्थन में आया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है प्रतिबंधों को लगाने के लिए, चाहे वो ईरान हो, भारत हो, ये देश जो ग्रो कर रहे हैं इनको रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और ये जो एक्शन है ये इंटरनेशनल लॉ और नेशनल स्वतंत्रता के लिए ये खतरा है, वगैरह वगैरह। इन्होंने लंबी चौड़ी लाइन यहाँ पर लिखी है कि यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हमें एक स्टैंड लेना होगा, ग्लोबल साउथ को एक मिलकर होकर चलना होगा, ताकि वेस्टर्न नेतृत्व में जो ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अगेंस्ट हमें आना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? साधारण मतलब इसका ये समझ लीजिए कि अब ये कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ को एक हो जाना होगा पश्चिमी देशों के खिलाफ। अब ऐसे तो ब्रिक्स देशों के ऊपर जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस दबाव के बाद कुछ वैसा ही होता जा रहा है। पर आपको बता दूं कौन बहुत ज्यादा खुश है, मैं आपको कुछ ट्वीट दिखलाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ग्राहम का एक ट्वीट, जैसे ही भारत पर 25% टैरिफ लगता है ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और यही एक सही तरीका है रूस यूक्रेन वार को रोकने का और भारत के अंदर घुसने का, यानी भारत के मार्केट में अमेरिकी सामानों को पहुंचाने का। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अब यहाँ पर एक आपने देखा, उसके बाद रूस के ऊपर इन्होंने कल ही एक बयान दिया था, जिस बयान में कहा था कि हाँ तुम्हारी इकोनॉमी इसलिए ठीक रह जाती है और तुम इसलिए बच जाते हो क्योंकि तुम्हें साथ देते हैं तुम्हारे कस्टमर। तो अब तुम्हारे कस्टमर के ऊपर एक्शन होगा, जिसके बाद तुम कितना संभल पाते हो ये हम देखेंगे। इन्होंने एक ट्वीट को भी पोस्ट किया है जिसमें ये चाइना के ऊपर भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 100% यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना भी पुतिन की मदद कर रहा है। हालांकि चाइना के ऊपर तो अभी ऐसा कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, पर इतना जरूर है कि दुनिया को एक अलग लेवल पर धकेलने की कोशिश तो कर ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत के साथ अब इनके रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। 1998 के बाद ये दूसरी बार है जब भारत के साथ इतना खराब रिश्ता हो जाएगा अमेरिका का। वहीं बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने ऐलान किया है उनके यहाँ एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है और बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका भी साथ में खुश नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा याद करना चाहिए कि जहाँ जहाँ तेल की खोज हुई है और जहाँ जहाँ अमेरिका की एंट्री हुई है उस देश ने काफी उन्नति कर ली है। खैर अब यहाँ आगे क्या होगा, बहुत सारे लोग मन में यही सोच रहे हैं। तो यहाँ आपको बता दूं ट्रेड की बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार आगे निकलकर बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन देश उनको भी चलाना है। सारे देशों के साथ पंगे लेकर वो आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, उनका फ्रस्ट्रेशन जरूर दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारत उनके अनुरूप काम नहीं कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।